सवाल नंबर 1 है, शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ है? जी आपने सही सुना, सी शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ है? ऑप्शन आपको दिख रहा होगा यहाँ पे 4 गो ऑप्शंस है, ठीक है। ऑप्शन ए है आपका यहाँ पे देखिए, ऑप्शन ए है दिल्ली में, ऑप्शन बी आगरा में, ऑप्शन सी फतेहपुर सीकरी में, ठीक है, ऑप्शन डी है यहाँ पे अजमेर में। तो बताइए कौन सा इसका राइट आंसर होगा। आप 3 ऑप्शन में से कौन सा, 4 ऑप्शन में से कौन सा सही है वो आप बता सकते हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो अजमेर होगा। अजमेर इज द राइट आंसर, यानी कि ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। चलिए हम सवाल नंबर करेंगे सेकंड सवाल है इस तरह से, देख लीजिए यहाँ पे। सेकंड सवाल नंबर है कि उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन का आरंभ किस संत ने किया? बता सकते हैं कि उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन का आरंभ किस संत ने किया, ठीक है। ऑप्शन ए है दोस्त कबीर, बी है गुरु नानक यहाँ पे नानक दिया सिर्फ, और सी है रामानंद, डी चैतन्य महाप्रभु। अब बता सकते हैं कि इसका कौन सा आंसर सही होगा। सवाल नंबर 2 है, 2 का कौन सा सही होगा। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर होगा, रामानंद इज द राइट आंसर, ठीक है। चलिए हम सवाल नंबर 3 पे चलेंगे। सवाल नंबर 3 है, देख लीजिए यहाँ पे सवाल नंबर 3। सवाल नंबर 3 है यहाँ पे कि गुरु नानक का संबंध किस धर्म से है। बताना है कि गुरु नानक का जो धर्म है, किस धर्म से गुरु नानक संबंध रखते थे, सबसे ज्यादा उनका संबंध किस धर्म से था, वो किस धर्म के अनुयायी थे। तो ऑप्शन ए है यहाँ पे सिख, ऑप्शन बी है आपका यहाँ पे इस्लाम, ऑप्शन सी है बहाई, ऑप्शन डी है यहूदी। तो आप लोग जल्दी से इसका राइट आंसर बता सकते हैं कि जो गुरु नानक थे वो कौन धर्म से संबंध रखते थे। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा सिख धर्म, ठीक है। सिख धर्म के अनुयायी थे या सिख धर्म को मानते थे। यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं सिख धर्म, ठीक है। सिख धर्म इज द राइट आंसर। चलिए सवाल नंबर हम लोग करेंगे 4 करेंगे। सवाल नंबर 4 इस तरह से है। सवाल नंबर 4 है यहाँ पे, निम्नलिखित में महिला संत कौन थी? बताना है निम्नलिखित में महिला संत कौन थी। ऑप्शन ए है दोस्त मीरा, ऑप्शन बी है दोस्त अंडाल, ऑप्शन सी कराईकल, ऑप्शन डी इनमें से सभी। वीवीआई क्वेश्चन लेकर आए हैं, हमेशा इसमें वीवीआई क्वेश्चन ही आप लोगों को मिलेगा। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन जो आप लोगों को एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। वही सवाल मैंने लेकर आया हूँ। तो निम्नलिखित में महिला संत कौन थी, जल्दी बताइए। ऑप्शन ए है मीरा, बी अंडाल, सी कराईकल, डी इनमें से सभी। तो सवाल नंबर 4 का राइट आंसर जो होगा डी होगा, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, इनमें से सभी। मैन मीरा भी हो जाएगी, ठीक है, अंडाल भी हो जाएगा, ठीक है, और कराईकल भी हो जाएगा, कराईकल, ठीक है। ये आपका तीनों का तीनों जो है महिला संत थी। क्या थी? महिला संत थी। क्लास 12 के लिए बहुत ही चैप्टर अच्छा है। चलिए सवाल नंबर हम लोग 5 करेंगे। 5 सवाल नंबर है। सवाल नंबर 5 कह रहा है कि आईएन अकबरी किसने लिखा? बताना है आपको कि आईएन अकबरी के लेखक कौन है। जो आप पढ़े हैं आईएन अकबरी चैप्टर में पढ़े होंगे, तो उसका लेखक कौन है आप लोग जल्दी से बता सकते हैं कि आईएन अकबरी के लेखक कौन हैं, ठीक है। नहीं तो यहाँ पे हम आपको बताएंगे, आप जल्दी से ऑप्शन देखकर मतलब कमेंट कर सकते हैं कि कौन सा इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। जैसे ऑप्शन ए है बदायूं, बी है अबुल फजल, सी है फैजी, डी है बाबर। तो आप जल्दी से बता सकते हैं इसका राइट आंसर कौन होगा दोस्तों। सवाल नंबर 5 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, अबुल फजल। क्या होगा? अबुल फजल, अबुल फजल इज द राइट आंसर सवाल नंबर 5 का। चलिए हम लोग करेंगे सवाल नंबर 6 की तरफ। 6 जो है इस तरह से है। 6 सवाल नंबर
सवाल नंबर 6 है जो आपको दिख रहा है कि तमिल क्षेत्र से संबंधित मनिका चक्कार की दो विशेषताएं थी। क्या क्या बताना है? मनिका चक्कार की दो विशेषता। ठीक है, सबसे पहला ऑप्शन ए है कांस्य मूर्तिकार शैव अनुयायी या भक्ति गायक, ये होगा। या ऑप्शन बी है शैव अनुयायी तथा तमिल में भक्ति गीत के रचनाकार, ये हो गया आपका बी। ऑप्शन सी में है तमिल भक्ति गान का नृत्यकार। ऑप्शन डी है उपयुक्त तीनों में से प्रथम ठीक। तो आप जल्दी से सवाल नंबर 6 का आंसर बता सकते हैं कौन सा होगा। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्या होगा? ऑप्शन बी, ये वाला इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। सवाल नंबर 6 का बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। चलिए सवाल नंबर हम लोग करेंगे 7 को। 7 सवाल नंबर है यहाँ पे, देखिए सवाल नंबर 7 है जगन्नाथ सवाल नंबर 7, जगन्नाथ का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? जगन्नाथ का शाब्दिक अर्थ बताना है आपको कि क्या होता है। ऑप्शन ए है संपूर्ण विश्व का स्वामी। ऑप्शन बी विष्णु एवं शिव का अवतार। ऑप्शन डी सभी का हितैषी। ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो जल्दी से आप बता सकते हैं कि कौन सा इसका राइट आंसर होगा। तो दोस्तों सवाल नंबर 7 का जो आंसर होगा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर होगा। संपूर्ण विश्व का स्वामी, क्या लिख सकते हैं इसको हम लोग? संपूर्ण विश्व का स्वामी, संपूर्ण विश्व का स्वामी इज द राइट आंसर। चलिए हम सवाल नंबर 8 करेंगे दोस्त। ठीक है, 8 इस तरह से है, देखिए मारीची थी कौन? ऑप्शन आपका यहाँ पे है 8 नंबर सवाल, मारीची कौन थी? बताना है मारीची कौन थी, बताइए। ऑप्शन ए है दोस्त बौद्ध देवी, बी जैन देवी, सी हिंदू देवी, डी इनमें से कोई नहीं। तो आप लोग बता सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं कि कौन सा आंसर सही होगा। मारीची थी कौन? बौद्ध, जैन, हिंदू या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा सवाल नंबर 8 का ऑप्शन ए होगा। ए इज द करेक्ट आंसर। बौद्ध, यहाँ पे हम लिख सकते हैं इसको बौद्ध। आप लोग कॉपी में इसको नोट जरूर कर लें ताकि आपके भविष्य अच्छे जगह पे हो जाए। ये होगा आपका बौद्ध देवी। ठीक है, चलिए सवाल नंबर हम लोग करेंगे दोस्त 9 करेंगे। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप लोग क्वेश्चन को जरूर अपनी कॉपी में उतारें। सवाल नंबर 9 है, देख लीजिए, हार्ड से हार्ड और VVI क्वेश्चन भी लेकर आए हैं। ठीक है, देखिए हमारा ये सवाल नंबर आपका 9 दिख रहा होगा। 9 सवाल यहाँ पे है, देख लीजिए पहले कलर में। ये है कि 8वीं से 18वीं शताब्दी तक वैदिक देवकुल के जो 3 देवता पूरी तरह गौण हो गए थे वो कौन थे? ऑप्शन ए है वरुण, वायु तथा इंद्र। ऑप्शन बी है अग्नि, इंद्र तथा सोम। ऑप्शन सी है उष्मा, सूर्य, अदिति। ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। बताना है कि 8वीं से 18वीं शताब्दी तक वैदिक देवकुल के जो 3 देवता पूरी तरह गौण हो गए थे वे कौन थे? जल्दी से सवाल का जवाब देना है कि कौन सा इसका राइट आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, जल्दी से बताइए कि 8-9 का क्वेश्चन का आंसर कौन सा होगा। ठीक है, तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा 9 का वो होगा ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। इसमें है आपका अग्नि हो जाएगा, इंद्र जी हो जाएंगे तथा सोम। ये 3 देवता जो हैं पूरी तरह गौण हो गए थे। सवाल नंबर चलेंगे 10 की तरफ। 10 सवाल है इस तरह से।
10 सवाल है आपका यहाँ पे कि जाति के प्रति अलावर और नयनार संत था क्योंकि उन्होंने ई सके का मतलब इसका क्या विरोध, जाति के प्रति अलावर और नयानार संतों का क्यों उन्होंने ई बता सका, ये सब देख अब आपको इसमें दिया है, उसमें से आपको बताना है। ऑप्शन ए है विरोध में आवाज उठाई थी, ऑप्शन बी समर्थन में आवाज उठाई थी, ऑप्शन सी है रुविच्छवादी या दृष्टि जारी रखने का समर्थन किया था, और ऑप्शन डी है उपयुक्त में से सभी गलत है। जल्दी सवाल नंबर 10 का आंसर बता सकते हैं कि सवाल नंबर 10 का आंसर क्या होगा। ठीक है, सवाल नंबर 10 का जल्दी से आप लोग आंसर बताइए, सवाल नंबर 10 का आंसर क्या होगा दोस्त, जल्दी से कमेंट करके बता सकते हैं सवाल नंबर 10 का आंसर। सवाल नंबर 10 का आंसर ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, विरोधी में आवाज उन्होंने उठाई थी। ठीक है, सवाल नंबर 11 करेंगे। 11 सवाल है इस तरह से देख लीजिए। 11 सवाल में कह रहा है कि मल पीरादित्व प्रबंधन का मल पीराद्वय प्रबंधन का वर्णन किया जाता है किसमें। ऑप्शन डी ऑप्शन तक है, तो ऑप्शन देखिए सी इसमें नहीं दिया है। ठीक है ना, संगम साहित्य के रूप में है, और तमिल वेद के रूप में है, मलयालम साहित्य के रूप में। तो इसका राइट आंसर होगा बी, तमिल वेद के रूप में। ऑप्शन बी इज द करेक्ट। सवाल नंबर 12 करेंगे। सवाल नंबर 12 है, सवाल नंबर 12 है अंजल का सही परिचय क्या है, बता सकते हैं आप लोग। एक, वह अलवार स्त्री थी, वह नयनार स्त्री थी, वह अलवार पुरुष था, वह नयनार पुरुष था। जल्दी से बता सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं कि अंजल का सही परिचय क्या है। तो दोस्तों 12 का सवाल नंबर का राइट आंसर ऑप्शन ए होगा, वह अलवार स्त्री थी इज द करेक्ट आंसर क्वेश्चन 12। ठीक है, चलिए सवाल नंबर हम लोग करेंगे 13। देखिए सवाल नंबर थोड़ा बड़ा सवाल है जो इस तरह से है। 13 सवाल। ठीक है, 10वीं शताब्दी तक जितने अलावर संतों के रचनाओं का संकलन किया गया था उनकी संख्या कितनी थी। 10वीं शताब्दी तक जितने भी अलावर संतों की रचनाओं का संकलन किया गया था उनका संख्या बताना है कि कितना था। ऑप्शन ए 12, ऑप्शन बी 5, ऑप्शन सी 18, ऑप्शन डी 36। तो जल्दी से कमेंट करके बता सकते हैं 13 नंबर सवाल का राइट आंसर। ठीक है, तो दोस्तों ये होगा 12, 12 इज द करेक्ट आंसर। चलिए हम लोग करेंगे सवाल नंबर 14 को करेंगे। ठीक है, 14 सवाल नंबर यहाँ पे दिया है, दक्कन में बोल शक्तिशाली बने कौन। ऑप्शन ए दूसरे से 8वीं शताब्दी, ऑप्शन बी 9वीं से 13वीं शताब्दी, ऑप्शन सी 15वीं से 17वीं शताब्दी, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो सवाल नंबर 14 का आंसर आप लोग बता सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं कि 14 में कौन सा आंसर होगा। तो दोस्तों इसका होगा बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, 9वीं से 13वीं शताब्दी। चलिए सवाल नंबर हम लोग करेंगे 15 सवाल है, देख लीजिए। सवाल नंबर 15 है, बांस बनना नए आंदोलन के रचना बांस बनना नए आंदोलन के चालक थे। कौन आंदोलन? ब्राह्मण क्षत्रिय थे या शूद्र थे या वैश्य थे, कौन सी जाति से बांस बनना बिलोंग करते थे। तो राइट आंसर इसका 15 का जो दोस्त हो जाएगा वो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, ब्राह्मण। क्या होगा? ब्राह्मण का। ठीक है, ब्राह्मण इज द करेक्ट आंसर। चलिए सवाल नंबर हम लोग करेंगे 15 के बाद 16 का। ठीक है, 16 नंबर सवाल का आंसर करेंगे।
16 नंबर सवाल है, 13वीं शताब्दी में एक नवीन तत्व के रूप में जो इन इस्लामिक धर्मवल मम्बी बड़ी संख्या में आए थे, आपको बताना है। ठीक है, इसका राइट आंसर ऑप्शन ए है मुगल, ऑप्शन बी तुर्क, ऑप्शन सी सूफी, ऑप्शन डी अफगान। तो 16 नंबर सवाल का राइट आंसर बता सकते हैं कि कौन सा राइट आंसर होगा। दोस्तों 16 नंबर सवाल होगा तुर्क। क्या होगा आंसर इसका? तुर्क इज द राइट आंसर। तुर्क इज द राइट आंसर सवाल नंबर 16 का। चलिए हम लोग करेंगे 17 सवाल नंबर 17 का। 17 है सवाल नंबर यहाँ पे प्रथम 17 शताब्दी में जो व्यापारी समुद्र के रास्ते पश्चिमी भारत में आए थे वे कौन थे? ऑप्शन ए है पुर्तगाली, ऑप्शन बी है अरब, ऑप्शन सी है अंग्रेज, ऑप्शन डी है फ्रांसीसी। तो आप बता सकते हैं इसका राइट आंसर सवाल नंबर 17 का। सवाल नंबर 17 का राइट आंसर क्या होगा? जल्दी से आप कमेंट करके बताइए। सवाल नंबर 17 इसका जो दोस्त राइट आंसर होगा वो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ये ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अरब लिखा हुआ है, ठीक है, अरब इज द राइट आंसर। चलिए हम लोग सवाल नंबर 18 करेंगे। 18 इस्लाम का जिस शताब्दी से उदय हुआ वह थे। इस्लाम का किस शताब्दी से उदय हुआ? ऑप्शन ए 7वीं, ऑप्शन बी 13वीं, ऑप्शन सी प्रथम, ऑप्शन डी 10वीं। जल्दी से बता सकते हैं कि इस्लाम का जिस शताब्दी से उदय हुआ वह कौन सा थे। तो इसका कौन सा आंसर होगा? जल्दी से आप लोग कमेंट कर सकते हैं कि जो 18 नंबर सवाल है, इस्लाम का जिस शब्द से उदय हुआ वह थी कौन सा शताब्दी? 7वीं, 13वीं, प्रथम या 10वीं। और 18 नंबर सवाल का राइट आंसर क्या होगा? जल्दी से बताइए। तो इसका तो दोस्त राइट आंसर होगा ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। 7वीं होगा, 7वीं होगा। क्या होगा? 7वीं होगा। ठीक है, चलिए हम लोग सवाल नंबर करते हैं 18 के बाद 19 यहाँ पे सवाल है दोस्त, वो है बीजक में किसके उपदेश संग्रहित है? बीजक में किसका उपदेश संग्रहित है? इकट्ठा है। ऑप्शन ए है कबीर, बी गुरु नानक, सी चैतन्य, डी रामानंद। तो आप लोग बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? तो चलिए जल्दी से कमेंट करके बता सकते हैं बीजक में किसके उपदेश संग्रहित हैं, किसका उपदेश बीजक में दिया गया है। सवाल नंबर 19 का राइट आंसर क्या होगा? तो इसका ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, कबीर होगा। क्या होगा दोस्त? तो कबीर इज द राइट आंसर। ठीक है, कबीर इज द करेक्ट आंसर। चलिए अब हम लोग करेंगे सवाल नंबर 20। सवाल नंबर 20 हम लोग करेंगे। ठीक है, सवाल नंबर 20 है, देखिए यहाँ पे दिया है कि निजामुद्दीन औलिया किस सूफी सिलसिले से संबंधित है? निजामुद्दीन औलिया किस सूफी सिलसिले से संबंधित है? ऑप्शन ए चिश्ती, ऑप्शन ए चिश्ती, बी सुहारवादी, सी कादिरी, डी इनमें से कोई नहीं। 20 नंबर सवाल का आंसर आपको देना है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। कबीर शिष्य थे किनके? ठीक है, ऑप्शन ए है रामानुज, बी है गुरु नानक का, गुरु नहीं नानक लिखा हुआ है, सी है रामानंद, डी है शंकराचार्य। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर है। किसका? रामानंद के। चलिए सवाल नंबर हम लोग करेंगे 21 के बाद 22 का। ठीक है, 20 तक हम लोग पहले ही सेट में किए थे, सेट 2 है यहाँ पे। क्या है? सेट 2 है यहाँ पे, पार्ट है, हम लोग 2 कर रहे हैं। 29 सवाल हम लोगों को करना है।
कराइकल अम्मायर नामक महिला किसकी भक्ति करती थी या थी? किसकी भक्त थी वो कराइकल? तो ऑप्शन ए है शिव की, ऑप्शन बी विष्णु की, ऑप्शन डी राम का, ऑप्शन डी कृष्ण का। तो जल्दी से बता सकते हैं कि कौन जो है राइट आंसर होगा सवाल नंबर 22 का। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा आप जल्दी से कमेंट कर सकते हैं 22 का राइट आंसर क्या होगा। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। कराइकल किसकी भक्ति करती थी? शिव की। किसकी करती थी? शिव की भक्ति करती थी। सवाल नंबर 23 पे चलेंगे। 23 सवाल नंबर है 23 है विष्णु को अपना पति कौन मानती थी? विष्णु को अपना पति कौन मानती थी? ऑप्शन ए मीरा, ऑप्शन बी कंडाल, ऑप्शन सी कराइकल, ऑप्शन डी इनमें से कोई भी नहीं, या इनमें से सभी, सॉरी इनमें से सभी। मिस्टेक हो जाता है थोड़ा सा, ठीक है कोई बात नहीं है। यहाँ पे देखिए विष्णु को अपना पति कौन मानती थी? मीरा, अंडाल, कराइकल, इनमें से सभी। तो दोस्तों जल्दी जल्दी से इस सवाल को आप लोग करेंगे और बहुत ही प्यारा सा सवाल है दोस्तों आप लोगों के जीवन में। मैंने बार बार लाने का प्रयास किया, आप लोग देखिए, शेयर कीजिए, सुनिए। तो 23 का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। यहाँ पे अंडाल इसका राइट आंसर होगा। चलिए सवाल नंबर करेंगे 24 को, ठीक है। 24 इस क्वेश्चन नंबर 24 है शाहजहां की किस पुत्री ने ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती साहब की अजमेर स्थित दरगाह का वर्णन किया है? यानी शाहजहां की पुत्री ने ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह जो है साहब की आजमेर वाला जो है स्थित उन्होंने वर्णन किया था। शाहजहां का पुत्री ख्वाजा नाम था। ये एक क्वेश्चन यहाँ भी बन जाएगा कि शाहजहां का जो पुत्री थी उसका नाम ख्वाजा मोइनुद्दीन है चिश्ती। उन्हीं के दरगाह का अजमेर वाले जो दरगाह है उनके पुत्री नहीं, पुत्री का नाम नहीं है, ये मतलब एक मुगल साम्राज्य ही थे। तो शाहजहां का जो स्थित है चीज़ें हैं उनको दरगाह के बारे में इनकी बेटी शाहजहां की बेटी ने व्याख्या किया था। तो बताना है कि मेरे स्थित दरगाह का वर्णन किया है, कौन किया है अब बताना है इनमें से। ऑप्शन ए जहां आरा, ऑप्शन बी रोशन आरा, ऑप्शन सी गौहर आरा, ऑप्शन डी ऑल ऑफ दिस। इनमें से सभी, सब में बताना है कौन सा करेक्ट आंसर होगा सवाल नंबर 24 का। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए जहां आरा ने अजमेर का जो अजमेर में मोइनुद्दीन चिश्ती के दरगाह था उसका वर्णन किया था। जहां आरा इज द करेक्ट आंसर। सवाल नंबर 24 के बाद 25 पे हम लोग चलेंगे। 25 यहाँ पे है क्वेश्चन, बहुत ही प्यारा सा 25 सवाल नंबर। पुष्टि मार्ग का जहाज किसे कहा जाता है? पुष्टि मार्ग का जहाज किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए कबीर, ऑप्शन बी बल्लभाचार्य, ऑप्शन डी गुरु नानक, ऑप्शन डी रैदास। तो जल्दी से बता सकते हैं इसका कौन सा सवाल का आंसर सही होगा। 25 क्वेश्चन नंबर 25 का कौन सा राइट आंसर होगा 25 का? तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर बल्लभाचार्य। यहाँ पे हम लिख सकते हैं बल्लभाचार्य इज द करेक्ट आंसर। चलिए सवाल नंबर हम लोग करेंगे 26 है। 26 में यहाँ पे दिया है कि महाराष्ट्र के संत कौन थे? 26 सवाल नंबर है महाराष्ट्र के संत कौन थे? ऑप्शन ए तुकाराम, बी रामदास, सी ज्ञानेश्वर, डी इनमें से सभी। बता सकते हैं कौन सा इसका राइट आंसर होगा सवाल नंबर 26 का। तो इसका जो दोस्त राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी। नहीं डी नहीं यहाँ पे दिया है। 26 का जो आंसर होगा ऑप्शन, रुकिए एक मिनट दोस्त गलती ना हो जाए, हाँ नीचे दिया था भूल गए हम भी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर तुकाराम, रामदास, ज्ञानेश्वर। सवाल नंबर हम लोग करेंगे 26 के बाद 27 हम लोग करेंगे कौन सा इसका राइट आंसर होगा बताइएगा।
कि निम्न में से महिला रहस्यवादी संत थी कौन? महिला रहस्यवादी संत कौन थी? ऑप्शन ए है अंडाल, बी कराइकर, सी रबिया, डी ए मीराबाई। तो आप लोग जल्दी से बताइए किसका राइट आंसर क्या होगा। तो दोस्तों 27 का राइट आंसर ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। क्या होगा? ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए सवाल नंबर हम लोग करेंगे 28 को। 28 इस तरह का सवाल है, देख लीजिए। 28 है यहाँ पे दोस्त कि बलबन की पुत्री का विवाह किस सूफी संत के साथ हुआ था, बताना है। ऑप्शन ए निजामुद्दीन औलिया, ऑप्शन बी फ्रोदौनीगंज ए सक्कर, ऑप्शन सी कुतुबुद्दीन बख्तर काकी, ऑप्शन डी मोइनुद्दीन चिश्ती। तो जल्दी से इसका राइट आंसर बताइए कौन सा सही होगा। तो दोस्तों 28 का राइट आंसर ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। फिरदौद्दीनगंज सक्कर। चलिए सवाल नंबर हम लोग करेंगे 29 को। 29 जो सवाल नंबर है यहाँ पे दोस्त है कि देखिए यहाँ पे राजकुमार दारा का संबंध किस सिलसिले से था। ऑप्शन ए चिश्ती, बी सुहार्दवर्दी, डी सी कादरी, डी इनमें से सभी। तो 29 नंबर सवाल का आंसर होगा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। इसका होगा कादरी। क्या होगा? कादरी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए हम लोग सवाल नंबर करते हैं 30। सवाल नंबर 30 करेंगे। 30 यहाँ पे सवाल दोस्त है कि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती साहब की अजमेर स्थित दरगाह पर सर्वप्रथम कान शाह सुल्तान गया कौन। ऑप्शन ए है बलबन, ऑप्शन बी मोहम्मद बिन तुगलक, ऑप्शन सी अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन डी अकबर। तो कौन सा इसका राइट आंसर होगा, बता सकते हैं आप लोग कमेंट करके कौन सा इसका राइट आंसर होगा। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा सवाल नंबर 30 का ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, मोहम्मद बिन तुगलक इज द करेक्ट आंसर। सवाल नंबर 31 को करेंगे। 31 जो सवाल है वो है सूफी मत की फिरदौसी शाखा निम्न में से कहाँ सबसे अधिक पन थी। तो ऑप्शन ए बंगाल, ऑप्शन बी उड़ीसा, ऑप्शन सी दिल्ली, ऑप्शन डी बिहार। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा 31 का राइट आंसर ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। क्या होगा? ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, बिहार। ऑप्शन डी इज द। चलिए सवाल नंबर हम लोग करेंगे 32 को। 32 सवाल है पाहन पूजे हरि मिले किसकी काव्य पंक्ति है। पाहन पूजे हरि मिले किसकी काव्य पंक्ति है। ऑप्शन ए रहीम, कबीर, सूरदास या तुलसीदास। जल्दी बताइए। तो दोस्तों इसका राइट आंसर 32 का बी ऑप्शन कबीर दास इज द करेक्ट आंसर। सवाल नंबर 33 करेंगे। 33 सवाल है और 33 में है शंकराचार्य का मत है क्या। द्वैतवाद, भेदवाद, दैत्यदैववाद। तो जल्दी बताइए इसका राइट आंसर। 33 का राइट आंसर बी ऑप्शन होगा अद्वैतवाद। क्या होगा? अद्वैतवाद इज द करेक्ट आंसर। सवाल नंबर करेंगे हम लोग 34 है दोस्त, यहाँ पे देख लीजिएगा। बल्लवाचार्य का जन्म हुआ कहाँ। ऑप्शन ए आगरा, ऑप्शन बी बेंगलोर, ऑप्शन सी वाराणसी, ऑप्शन डी श्रीरंगपट्टनम। बताइए कि कहाँ पे बल्लवाचार्य जी का जन्म हुआ था। 34 का आंसर बताना है। तो 34 का आंसर राइट होगा दोस्त वो ऑप्शन सी वाराणसी में बल्लवाचार्य का जन्म हुआ। वाराणसी उत्तर प्रदेश में पड़ता है। ठीक है,
यहीं पे वल्लभाचार्य जी का जन्म हुआ। ठीक है, सवाल नंबर हम लोग करेंगे 35 है कि शेख कुतुबुद्दीन अख्तर काकी का संबंध किस सूफी संप्रदाय से है? तो ऑप्शन ए है चिश्ती, बी है सुहरावर्दी, डी कादिरी, सी नक्शबंदी। तो बताइए जल्दी से इसका राइट आंसर 35 का। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ए होगा ऑप्शन ए चिश्ती। चलिए सवाल नंबर 36 को करेंगे 36 सवाल है, निजामुद्दीन औलिया की दरगाह कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए है दिल्ली, बी आगरा, सी में अजमेर, डी है फतेहपुर सिकरी। तो आप लोग जल्दी बताइए कि निजामुद्दीन औलिया की दरगाह कहाँ स्थित है। वीवीआई क्वेश्चन है, वीवीआई क्वेश्चन आता है एग्जाम में, 12th में पूछता है। 36 नंबर क्वेश्चन वीवीआई, ऑप्शन इज द राइट आंसर। दिल्ली में निजामुद्दीन औलिया का दरगाह कहाँ है? दिल्ली में। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 37 इज द क्वेश्चन। देखिए आपके पीछे 37 क्वेश्चन है, काशी में किस प्रसिद्ध संत का जन्म हुआ? काशी में बताना किसका जन्म हुआ? मीरा का, कबीर का, गुरु नानक का या वल्लभाचार्य का? सवाल नंबर 36 है यानी 37 का। तो इसका जो राइट आंसर होगा वल्लभाचार्य इज द करेक्ट आंसर, यानी ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। चलिए हम लोग सवाल नंबर करते हैं 38 सवाल है यहाँ पे कि औरंगजेब का संबंध किस सूफी सिलसिले से था? औरंगजेब का संबंध, ऑप्शन ए चिश्ती, ऑप्शन बी सुहरावर्दी, कादिर या नक्शबंद। जल्दी बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा 38 का, 38 का राइट आंसर। तो 38 का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी नक्शबंद। इसको हम लोग लिख सकते हैं, न आधा क है, श है, ब है, आधा न है, द है, नक्शबंद इज द करेक्ट आंसर। सवाल नंबर हम लोग करेंगे 38 के बाद 39 इज द 39 क्वेश्चन नंबर 39। सवाल नंबर 39 है, सुल्तान उल हिंद किसे कहा गया? ऑप्शन ए ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, ऑप्शन बी शेख सलीम चिश्ती, ऑप्शन डी निजामुद्दीन औलिया, ऑप्शन डी फिरदौद्दीन गंज अस्कर। अजीब टाइप का नाम ये लोग का होता है। सुल्तान उल हिंद किसे कहा गया? बताइए जल्दी से कमेंट कीजिए 39 का कौन सा आंसर होगा? तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। चलिए सवाल नंबर 40 करेंगे। सवाल नंबर, बंगाल के प्रसिद्ध संत कौन थे? ऑप्शन ए चैतन्य महाप्रभु, बी गुरु नानक, सी कबीर या डी बाबा फरीद। बताइए जल्दी से इसका राइट आंसर। सवाल नंबर 40 का, तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, चैतन्य महाप्रभु। चलिए सवाल नंबर हम लोग करेंगे 41 यहाँ पे सवाल है, किस भक्ति संत ने अपने संदेश के प्रचार के लिए सबसे पहले हिंदी का प्रयोग किया? कौन सा भक्ति संत है जो अपने संदेश के प्रचार के लिए हिंदी शब्द का उन्होंने प्रयोग किया था? ऑप्शन ए है दादू, बी कबीर, रामदास, तुलसीदास। तो इसका करेक्ट आंसर बताइए क्या होगा? ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्त वो होगा ऑप्शन कौन सा होगा? सी, यानी रामानंद इज द करेक्ट। चलिए सवाल नंबर 42 करेंगे, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। 42 करेंगे। 42 है क्वेश्चन, 2.5 दिन की झोपड़ा का निर्माण किसने करवाया था? बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन जो एग्जाम में आता है। 2.5 दिन के झोपड़ा का निर्माण किसने कराया था? ऑप्शन ए है निकोलो कांटी, बी है अब्दुल रज़क्का, सी है ऐबक, डी है बलबन। तो इसका राइट आंसर क्या होगा जल्दी से बता सकते हैं? तो दोस्तों 42 का जो राइट आंसर होगा वो होगा सी, ऐबक। सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। चलिए सवाल नंबर 43 को करेंगे। 43 है, कुतुब मीनार का निर्माण किसने शुरू किया?
बताइए। तो हल्का सवाल है, कुतुब मीनार का इल्तुतमिश या जलालुद्दीन खिलजी या कुतुबुद्दीन ऐबक या रजिया सुल्तान। रजिया। जल्दी से बताइए कौन सा इसका राइट आंसर होगा सवाल नंबर 43 का। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक इज द करेक्ट आंसर। चलिए सवाल नंबर हम लोग करेंगे 43 के बाद 44 सवाल है, फतेहपुर सिकरी को राजधानी किसने बनाया। ऑप्शन ए है अकबर, ऑप्शन बी जहांगीर, ऑप्शन सी शाहजहां, ऑप्शन डी बाबर। बताइए सवाल नंबर 44 का राइट आंसर क्या होगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। क्या होगा, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। अकबर ने बनाया फतेहपुर सिकरी को राजधानी। ठीक है, यहाँ पे लिख देते हैं अकबर। चलिए सवाल नंबर हम लोग करेंगे 45 को करेंगे हम। अकबर ने किस सन में दीन इलाही धर्म चलाया। ये भी वीवीआई क्वेश्चन है, वीवीआई एग्जाम में आता है 2025 में, तो पक्का आएगा, आप लोग जरूर देखिए। ऑप्शन ए 1562, 1564, 1579, 1581। सवाल नंबर 45 का बताइए कौन सा आंसर होगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। इसका डी ऑप्शन सही होगा। सवाल नंबर करेंगे 46 से। यहाँ पे भारत में मुगल वंश का संस्थापक कौन है। ऑप्शन ए बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर। तो आप लोग बता सकते हैं मुगल वंश का। 46 नंबर क्वेश्चन का जवाब जल्दी दीजिए। इसका जो आंसर होगा ऑप्शन ए होगा बाबर। क्या होगा, बाबर। चलिए हम लोग करेंगे सवाल नंबर 47 है, तलवंडी यानी गुरु नानक साहिब किसका जन्म स्थान है। तलवंडी में किसका जन्म हुआ था। ऑप्शन ए कबीर, बी गुरु नानक, सी रैदास, डी मीरा। जल्दी से आंसर बता सकते हैं सवाल नंबर 47 का। 47 इसका सवाल नंबर कौन सा सही होगा। 47 का बी होगा, गुरु नानक। नानक खाली लिख देता है, गुरु नानक होगा। ठीक है, सवाल नंबर 48 करेंगे। तलवंडी किसका जन्म स्थान है। के क्वेश्चन आ ही रहा है, तलवंडी में किसका जन्म स्थान है। क्वेश्चन नंबर ऑप्शन ए कबीर, रैदास या मीरा। जल्दी बताइए। तो इसका जो 48 का राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, कबीर का। ठीक है, चलिए सवाल नंबर हम लोग करेंगे 49 का। 49 यानी 47 का। संत कबीर का जन्म कहाँ हुआ था। ऑप्शन ए दिल्ली, फिर बी वाराणसी, मथुरा या हैदराबाद। 49 क्वेश्चन का आंसर बताइए। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी वाराणसी इज द करेक्ट आंसर, बी। तो मैंने आप